हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। बस मैं शावर लेकर के आई थी, उसके बाद मैं बेसिक सा स्किन केयर करूँगी। आजकल पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा भी नहीं रही हूँ और लगा पा भी नहीं रही हूँ। कुछ भी लगाती हूँ तो फिर मुझे स्किन में ना एकदम ऐसे थोड़ी थोड़ी जलन जलन सी महसूस होने लगती है। मैंने थोड़े बहुत सीरम्स मंगाए थे 2-3, पर मैं बिल्कुल नहीं लगा पा रही हूँ। तो अब मैं बस एक ही चीज़ लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र। उतना तो मतलब ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़ किया है मैंने मेरी स्किन को। बाल धुले थे आज, और उसके बाद आई थॉट कि टावल्स हैं वो धुलने के लिए लगा देती हूँ। और बस ये होता रहेगा। और थोड़ी देर में ना शानू के आने का टाइम हो जाएगा। आज उसकी क्लास जो है वो छोटी होती है, तो फिर वो आएगी। जब उसकी क्लास छोटी होती है ना, तो वो लंच का कोई हिसाब करके नहीं जाती। मतलब लेकर जाना या वहीं पे कुछ खाना, ऐसा नहीं। क्योंकि उसको पता है घर आएगी तो तब लंच बन रहा होगा, तो इसलिए फिर वो घर आ जाती है ऐसे ही। तो मुझे थोड़ा फिर ऐसे लगता है कि वो आएगी तब तक मुझे ना तैयारी करके रखनी है। तो मैं बस इसके बाद तुरंत ही लंच बनाना शुरू करूँगी। और लंच में कुछ भी मैं बनाऊं, बट कोशिश ये रहती है कि हम सारे लोग मतलब बैठ कर के साथ में खाएं। सारे लोग से मतलब यूजुअली हम 3 में से कोई 2 घर पे होते हैं। अगर कोई भी घर पे नहीं होगा, मैं अकेली ही होती हूँ, तो उस दिन मैं फिर लंच नहीं बनाती। मतलब जैसे खुशी का भी एक दिन होता है, उस दिन वो काफ़ी देर तक स्कूल में रहती है। और वैसे अभी तो जब शानू का नया जो रोस्टर आया है, नया स्केड्यूल आया है, उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं है कि शानू खुशी लंच के टाइम में मतलब दोनों ही स्कूल में हो। कोई ना कोई एक घर पे रहता ही है। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ भी बनाऊँ तो वो ऐसा बनाऊँ कि हम तीनों साथ में बैठ कर के खाएँ। तो आज मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने साथ में पराठे सेक लिए थे। और वो शर्ट आपने देखी, वो सानवी की थी, वो छोड़ करके चली गई थी। थोड़ी सी गीली सी हो गई थी, तो शी वॉज़ लाइक, वो यहाँ बैठकर खाना खा रही थी, एंड देन शी वॉज़ लाइक कि ये सूख जाएगी। तो खाना खाया साथ में, और हम लोगों ने मूवी लगाई थी कॉन्ज्यूरिंग। क्योंकि मेरे पति देव जो हैं वो देखने नहीं देते, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हॉरर मूवीज़। ना खुद देखना है ना वो किसी को देखने देते। बट उनके अलावा बाकी हम सब, यानी सानवी, खुशी और मैं, और उसके बाद फिर मेरे देवर, मतलब उन लोगों की फैमिली भी एक्सेप्ट शिवांशी, सबको हॉरर मूवी देखना पसंद है। मेरे सास ससुर को और हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो वो तीनों देखते नहीं हैं, और वो मना भी करते हैं कि ये मत देखो, कुछ और देख लो। पर आई हुई थी तो मन हो रहा था देखने का, तो फिर अभी वो घर पे नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने फिर दिन में लगा ली। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। या फिर व्हेन गौरव इज़ हियर, तो तभी भी हम लोग साथ में बैठेंगे मूवी देखने। तो अगर कुछ डिसाइड कर रखा है कि हाँ वो वाली मूवी देखनी है या बाहर जाकर देखनी है, तो अलग बात है। बट ऐसे ही अगर घर पे बैठे हुए और मन करे कि चलो आज मूवी देखेंगे, तो वी यूजुअली पिक हॉरर। तो मैं यहाँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बचपन में आपने ज़रूर खाई होगी। अभी भी अगर आप नॉर्थ साइड में हैं तो आप खा सकते होंगे, हमारे यहाँ तो मिलती ही नहीं है। और ये मेरी बहुत ही पसंदीदा रेसिपीज़ में से एक है। तो मैं बनाने लगी थी, तो आई थॉट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना 500 ग्राम मैदा का पैकेट ले लिया था, और इसमें ये 1/4 टीस्पून है। एक बारी डाला है मैंने नमक, और 2 बारी डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। इसमें सोडा नहीं डलेगा। और बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई मेजरमेंट्स नहीं है, लेकिन मेजरमेंट से करेंगे तो बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद फिर ये सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है, और एक बार हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और मुझे किसी वीडियो में किसी ने बोला था कि छन्नी आप डायरेक्टली ऐसे ही आटे में रख देते हो छानने के बाद, तो आपने देखा ना कुछ निकलता ही नहीं है, ना आटे में कुछ निकलता है ना मैदा में कुछ निकलता है, एकदम क्लियर रहती है। तो इसे मैं रख देती हूँ वापस। इसके बाद ये हलवाई वाली ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो लोग है ना एक साथ ही आटे में मतलब मैदा में जो भी उन्होंने लिया है उसके अंदर एक साथ ही जो ऑयल है और वाटर है वो साथ में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है घी, और ये 1/2 कप है। तो 1/2 कप के मेजरमेंट से मैंने बीच में वेल बना करके पहले डाल दिया घी, और उसी घी के अंदर 1/2 कप मैंने वाटर डाल दिया। रूम टेम्परेचर है, ना ठंडा ना गर्म, ना फ्रिज का ना गर्म किया हुआ, ओके, रूम टेम्परेचर। इसके बाद देखो आप, मैंने पहले हाथ से ऐसे थोड़ा
थोड़ा थोड़ा सा जो घी और तेल था, सॉरी घी और पानी था, उसको मिक्स किया। मिक्स तो नहीं होंगे वो, पर उसको ऐसे स्वर्ल देते हुए मैंने उसमें मैदा इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये तो मैंने आपको दिया था बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट। इसके बाद आपको जैसा फील हो आप इसमें और पानी डाल करके आटा लगा लेना। तो जो पहले मेजरमेंट दिया था उसमें नीड तो नहीं होगा ना, तो फिर मैंने इसमें जो वही हाफ़ कप था उसमें अराउंड 1/4 कप जैसा, यानी हाफ़ कप का हाफ़ मैंने फिर से पानी लिया और इसको फिर मैं लगाना शुरू करूँगी। आटा आपको बिल्कुल टाइट नहीं लगाना, बट बिल्कुल सॉफ्ट लचीला भी नहीं लगाना, बस ऐसा कि ये इकट्ठा हो जाए। और जैसे पराठे के लिए आटा होता है ना, उस तरह का। मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ना तो आपको ये आटा बहुत टाइट लगाना है जैसे हम मट्ठी के लिए लगा लेते हैं ना, क्योंकि हमको थोड़े क्रैक्स चाहिए, ऐसे एकदम क्रैक ही क्रैक नहीं चाहिए, इसको हमें शेप भी देना है। और दूसरा, इसको बहुत नीडिंग मत करो। देखो ये बिल्कुल फटा फटा है अंदर से, खाली मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है और इसको अभी रख देंगे साइड में थोड़ा रेस्ट होने के लिए। देखो हाथ वाथ एकदम साफ़ निकल आए तो यानी आपका आटा बिल्कुल सही लगा है। तो वो रेस्ट हो रहा है, 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने लिया है हाफ़ कप चीनी और फिर उसका हाफ़ से हल्का कम, मतलब हल्का सा हाफ़, यानी प्रॉपर 1/4 कप नहीं है ये, आई मीन सॉरी, हाँ 1/4 कप नहीं होगा, उससे थोड़ा 1-2 चम्मच कम चीनी डाली थी मैंने। देन मैंने लिया है गुड़। अब गुड़ नहीं है मेरे पास जैगरी पाउडर है, आप गुड़ भी ले सकते हो। तो ये भी मैंने लोडेड हाफ़ कप डाला है एंड देन हाफ़ कप से ऊपर भर करके ऐड किया है मैंने इसके अंदर जैगरी पाउडर। तो इन टोटल आपको 3 टाइम्स हाफ़ कप लेना है। एक हाफ़ कप होगा चीनी, एक हाफ़ कप होगा जैगरी और एक हाफ़ कप में कम चीनी ज़्यादा जैगरी, ऐसा वाला। ओके, इसके बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लो। अब इसके अंदर पानी मिलाना उतना ही जितना आपने आइदर चीनी और जैगरी लिया, यानी कि मतलब हाफ़ कप के मेजरमेंट से एक बार फुल हाफ़ कप और एक बार आधा हाफ़ कप। आई होप यू आर क्लियर मेरे एक्सप्लेनेशन से। इसमें फिर जब गुड़ का कुछ बनाते हो ना तो उसमें सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सौंफ ऐड करी है। आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो। और इसके बाद जो चाशनी है वो मैंने पकने के लिए रख दी थी। और इससे पहले कि हम लोग गुड़ पारे बनाना शुरू करें तो पहले जो घी है मतलब तेल में फ्राई करूँगी मैं, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना ज़रूरी है। तो कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी ऑयल। इसके बाद ये जो नमक पारे हैं, मतलब सॉरी गुड़ पारे हैं, अब ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मेरे से होती ही रहेगी, तो इसको शेप देना ज़रूरी है। तो जैसे मैं पहले बोल रही थी, इसको बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंदर से थोड़ा सा फटा फटा सा है ना, वो टेक्सचर तो हमको चाहिए ही, उसी से क्रिस्प आता है। तो ऐसे हाथ से इसको मैं फैला रही हूँ, जहाँ बड़े बड़े डेंट दिख रहे हैं या क्रैक दिख रहे हैं, मैं उनको हाथ से ही चिपका चिपका के थोड़ा मैंने इसको एक बेसिक शेप दे दिया है। और इसके बाद इसको मैं रोल करूँगी। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं होना है, हल्के हाथों से ही इसे हैंडल करो, हल्के हाथों से ही इसे रोल करो, बिकॉज़ पर्पस वही है। जैसे बालूशाही नहीं करते हम, उसे जितना आप हार्ड हाथों से डील करोगे ना, उतना फिर उसमें ग्लूटेन बनने लगेगा और फिर डेंस हो जाएगी बालूशाही, मज़ा नहीं आएगा खाने में। वैसे ही इसमें आप इसको जितना हार्शली डील करोगे ना, तो ग्लूटेन अराइज होने लगेगा मैदा में, और फिर उससे क्या है, फिर उससे ना वो रोटी वाला लचीलापन आता है ना, वो तो हमको नहीं चाहिए। हमको ये थोड़ा सा फ्लेकी एंड क्रिस्पी चाहिए। तो इसलिए इसको हल्के हाथ से डील करो और उसके बाद फिर इसको काट लो। थिकनेस मैंने आपको दिखाई, इससे थोड़े से थिक भी आप रख सकते हो, बहुत लोग इससे थिक भी रखते हैं। और फिर मैं तो इस तरह का काट रही हूँ फिंगर की तरह। बहुत लोग और भी पतले पतले काटते हैं, बहुत लोग और भी लंबे लंबे काटते हैं, बहुत लोग थिक रखते हैं, थोड़े स्क्वायर टाइप रखते हैं। थोड़ा खुरमे स्टाइल में बना रहे हो तो थिक और स्क्वायर बनेगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपका जैसा दिल चाहे वैसे शेप में आप इसे काट लो। साइड्स के जो हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इसको बाद में रोल करके एक साथ में थोड़ा सा ऐसे ही रेक्टेंगल जैसा इसी थिकनेस का रोल करके इसके भी इसी लेंथ के जो स्ट्रिप्स हैं वो निकाल लूँगी। देखो मैंने तो ऐसे रख लिए हैं, बट जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, इससे पतला, इससे लंबा, इससे छोटा, इससे थिक थिन दोनों चलेंगे, बट थोड़ा थिक होने से ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद फिर मैंने ना मैदा में मतलब मैदा ज़रा सा तेल में डाल करके देखा था तो थोड़े थोड़े बबल आ रहे थे। तो इसके बाद फिर मैंने फटाफट से ये जो गुड़ पारे हैं मैदा स्ट्रिप्स ये डालने शुरू किए हैं और मैं ढेर सारे कढ़ाई में ऐड कर दूँगी।
और क्योंकि इसके अंदर मोयन अच्छा खासा है ना, तो इसको अभी एकदम से चम्मच मत लगा देना, वरना ये टूट सकते हैं। और इसी स्टेज पे आप इसको अगर चलाना डुलाना शुरू करोगे तो टूटेंगे भी ज़्यादा, और टूटेंगे तो आपका तेल भी गंदा होगा ज़्यादा, मतलब नीचे नीचे ये बहुत सारा ऐसा पाउडर पाउडर जैसा जम जाएगा। तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, और उसके बाद फिर तसल्ली से जब आपको लगे इसके ऊपर एक क्रिस्प सी फिल्म बनने लगी है, तब आप इसे ऑफ कोर्स चला चला के हर तरफ से बढ़िया करके सेक लीजिए। तो ये मेरा पहला बैच जो है सीखने आया, उधर मेरी चाशनी भी डन होने आई थी, तो मैंने चाशनी बंद कर दी है क्योंकि मैं ना ध्यान नहीं दे पा रही थी दोनों जगह पे, और फिर आपको कैसे बताती कि चाशनी कैसी आपको रखनी है। इसलिए फ़िलहाल चाशनी की तरफ से दिमाग हटा लेते हैं, मैंने भी हटा लिया। और यहाँ पर फर्स्ट बैच बहुत बढ़िया क्रिस्पी एंड एकदम गोल्डन कलर का तैयार हो चुका है। इसके बाद अब मैं इसके अंदर दूसरा बैच डालूँगी। जब आप तेल में ये फ्राई होने के लिए डालो, तब तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद फिर गैस कर देना स्लो, इसको स्लो पे पकने दो। और उसके बाद फिर जब ये सारे के सारे फ्लोट होके आ जाए सरफेस पे, तब गैस कर लेना वापस मीडियम हाई। और फिर इसको हिला डुला के पका लेना। और जब आपको लगे कि अब ये डन हो चुके, बढ़िया कलर आने लग पड़ा है, अब मुझे ये निकालना है, तो गैस फुल फ्लेम कर देना। तब ये ऑयल नहीं पिएंगे, नहीं तो ऑयल पी लेंगे। और ऐसे ही क्राउड करके आपको पकाना है, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर जो है सेकंड बैच जो है ये ऑलमोस्ट डन होने आया है। मैंने जानबूझ के कढ़ाई को क्राउड किया था, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, जो ये मैदा की चीज़ें आप मोयन करके करते हो, इसको खस्ता करने के लिए क्राउडिंग करना इज़ बेस्ट पॉलिसी। इससे ना तेल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे पूरा अंदर तक सिक करके लाल हो जाती है। अगर आप फ्यू पीसेस डालोगे ऑयल के अंदर, तो वेरी लाइकली ये फटाफट से लाल हो जाएगा, और अंदर तक वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। लाइक ये देखो आप, ये जैसे खुल रहा है ना, ये बात नहीं आएगी। और ये अंदर तक सिक चुका है, जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स। ऑल्सो इधर देखो, मैंने जो ये है ना, ये काफ़ी देर पहले बंद कर दिया था क्योंकि चाशनी होने आई थी, एंड मैं इसके बीच में आपको वो दिखा नहीं पा रही थी, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। ऑल्सो ये देखो, ये रहा पहला बैच, कितने क्रिस्पी हैं ये। और ये जो मैं बनाने लगी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं गुड़ वाले बना रही हूँ। जो गुड़ वाले पारे होते हैं ना, जैसे जो चीनी वाले पारे होते हैं उसे शक्कर पारा कहते हैं। गुड़ वाले जो पारे रहते हैं, इसको बहुत जगह तोशे बोलते हैं, गुड़ पारे भी बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो तोशे होते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तोशे अलग तरीके से बनते हैं, उसकी अलग रेसिपी है, लुक थोड़ा थोड़ा सेम हो सकता है। और तोशे दो तरह के होते हैं, एक पंजाबी एक सिंधी। मैं आपको दोनों की रेसिपी दूंगी अगर आपको चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग मिठाई होती है ये। मेरे घर में तो सबको पसंद होती है, ऐसी वाली मिठाई होती है ना, जो जो मैदा की बनती है, जिसमें घी हो। तो इसका कुछ भी, जैसे कि खाजा हुआ था, जैसे तोशे, जैसे कि गुड़ पारे, शक्कर पारे, इनफैक्ट सेवरी साइड भी, मट्ठी और निमकी सबको अच्छी लगती है। तो मैं आपको अभी चाशनी का बता दूं, बस ये डन हो गया है, मैं इसको अब निकाल लूँगी। ये है ना, एकदम ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आपको देंगे जब आप फ्लिप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर तक अच्छी तरह सिक चुके हैं। और अगर ये अच्छी तरह नहीं सिके होंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ होगा, ये भी एक निशानी है। अच्छी तरह सिक जाएंगे ना, तो जैसे मैं थोड़ी देर से बाहर रखूँ ना, आप देखो यहाँ थोड़ी ही देर में ये तेल डिसअपियर होने लगता है। दैट मीन्स ये बहुत अच्छे से सिक गया है, खस्ता हो गया, सी एकदम ये कैसे ड्राई हो गया है। तो अब मैं गैस करूँगी बंद और इसे निकाल लेती हूँ, फिर आई विल शो यू द चाशनी। उसमें एक आधा स्टेप अभी बाकी है। और ये जो गुड़ पा रहे हैं, इसमें बस एक ही स्टेप बाकी है, वो है चाशनी में मिलाना। एलेक्सा प्ले। तो ये चाशनी मैंने वापस अब गैस पे रख दी है और बर्नर कर दिया है ऑन। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ चाशनी का परफेक्शन आप कैसे अचीव करोगे। तो ये देखो, मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ। आप गौर से देखिए, इसमें ना एक तार खिंच रहा है, बट वीक तार है, मतलब मैं उसे खींचती हूँ तो वो फुल वन नहीं खिंच रहा है, खिंच रहा है बट बीच में टूट जाता है।
तो ऐसा कंसिस्टेंसी आप अचीव कर लो और उसके बाद फिर इस चाशनी को डील करना हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ जिसमें चाशनी डलती है उसमें चाशनी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पतली चाहिए और आपने वैसी पतली नहीं बनाई तो बिगड़ जाएगा, गाढ़ी चाहिए और आपने वैसी गाढ़ी नहीं बनाई तो बिगड़ जाएगा। तो जब इसमें जैसा मैंने बताया टूटा हुआ एक तार खींचने लगे तब डाल देना इसमें बेकिंग सोडा। जो गुड़ पा रहे हैं उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अंदर डाला है सोडा। सोडे से अच्छे अच्छे झाग आने लगेंगे, आप देख रहे हो, और ये ना हल्का हो जाएगा और बहुत अच्छी इसकी कोटिंग आएगी। एक चीज़ और डाल सकते हो आप इसमें, वो है कलर। एडिबल कलर डलता है मार्केट में, रेड रेड से बनते हैं ये, तो मेरे को तो इच्छा नहीं हो रही थी डालने की, मैंने नहीं डाला। उसके बाद फिर कलर डालते ही ढेर ढेर झाग आने लगेंगे। आपने देखा, पहले आप गैस को फुल करना, वो टूटा टूटा तार जब खींचेगा तो उसमें आपको ढेर सारे झाग दिखेंगे। जब ढेर सारे झाग दिख रहे हों तभी इसमें सोडा डालना, और उसके बाद सोडा डालेंगे तो फिर और बहुत झाग दिखेंगे। फिर गैस एकदम स्लो कर देना। फिर ये जो पारे हैं ये इसमें डाल करके बस 1 मिनट घड़ी देख करके चलाना और उसके बाद गैस बंद करके इसे उतार लेना, ठंडे सरफेस पे रख देना जैसे कि प्लेटफॉर्म। अब इसको इंटरवल्स पे चलाते रहना, डरना मत कि इसे भाई चाशनी तो बहुत पतली है मुझे और पकाना पड़ेगा, ना ना ना, आप ध्यान देंगे जैसा मैंने बताया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। और फिर ऑफ द फ्लेम चलाइएगा, फिर थोड़े से इंटरवल के बाद आकर चलाइएगा, फिर थोड़े से इंटरवल के बाद आके चलाइएगा। 3-4 बार चलाने में ही जो गाढ़ी है आपकी, गाढ़ी चाशनी चाशनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी और इस तरह से ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, एकदम ड्राई दिखने लगेंगे। और जो एक्स्ट्रा अगर रही होगी चाशनी तो वो हट जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही जमती है। अगर आपने ज़्यादा चाशनी बना ली है तो फिर वो ना रह जाता है पाउडर जैसा बन के, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको प्रिसाइज मेजरमेंट दिए हैं। क्योंकि आप देखो हमारी कढ़ाई, कोई इसमें पाउडर वाउडर नहीं बचा है, क्यों वेस्ट भी करना ना, रिसोर्सेज आजकल वैसे भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो अच्छी तरह से मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली, स्टर कर ली और ये देखो हो गया बढ़िया ड्राई। तो मैंने इसको एक फ्लैट से वाइड से बर्तन में निकाल लिया सो दैट हवा से ये थोड़ा और ड्राई हो जाए। और ये देखो कितना अच्छा कोटिंग हुई है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट। तो जितना हमें चाहिए था वो हमें मिल भी गया और वेस्टेज भी कुछ भी नहीं हुई। और ये सारे स्टर करने में मेरा एक गुड़ पारा टूट गया, तो ये मेरी आंखों के सामने आ गया था, तो मैंने इसका दूसरा पार्ट भी ढूंढा और ये दोनों जाएंगे टेस्ट टेस्ट के लिए सानवी खुशी के पास। और भाई दे गॉन मैड, मम्मा ये क्या मस्त चीज़ है। मैंने ये बहुत साल पहले बनाई थी पर तब वो थोड़े छोटे थे, होली या दिवाली के लिए बनाया था मैंने। तो अभी फिर काफ़ी सारे 2-4 साल बाद में मैंने बनाया था दोबारा, तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को पसंद आए। और इसके साथ हो गई थी मेरे ड्राइविंग क्लास का टाइम, तो मैं तैयार हो गई थी और आज मैं ना शूज़ पहन के जा रही हूँ। मैं अभी तक क्रॉक्स पहन के जा रही थी, पर मैं महसूस कर रही थी कि थोड़ा सा ना पैर पे एक्सर्शन पड़ता है क्रॉक्स से, क्योंकि वो थोड़े ढीले ढीले तो रहते हैं और मैं उसकी जो पीछे की साइड की जो बेल्ट रहती है वो लगा कर नहीं पहनती, एकदम ऐसे कॉम्फी लूज स्टाइल में ही पहनती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पैर में ना प्रेशर आ रहा है, तो फिर आई थॉट कि नहीं, मुझे ड्राइविंग के वक्त अपना जो अटेंशन है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। तो पैर में प्रॉब्लम लग रही है तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगी रिपीट। तो आज मैं शूज़ पहन करके जा रही हूँ। एलेक्सा स्टॉप। तो मैं और शानू जो है, अरे और पे कुछ है क्या, तो हम लोग हमारी क्लास से आ चुके हैं और आज तो भाई मतलब इतना टेस्ट हो गया ना वहाँ पे। एक तो बारिश शुरू हो गई, ऊपर से इतना डार्क, हमें बहुत मुश्किल। मुझे जितनी बार भी उसने बोला ना राइट टर्न, तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो जो होता है इधर पे जो मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, वो पूरा फॉगी हो गया। इधर वाला पेन भी पूरा फॉगी हो गया और जो सामने वाला मिरर होता है वो अपनी तरफ करके रखता है। तो इतना क्लूलेस फील हो रहा था मुझे, स्पेशली साइड में टर्न लेने के लिए। बट जैसे तैसे हो गया और अभी फिर मैं घर आई हूँ ना, तो चाय बना रही हूँ सबके लिए। बारिश होती है तो चाय अच्छी लगती है। और ये एक मिनट, और ये है ना बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, ये देखो है ना, अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अभी इन्हें और रूम टेम्परेचर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको अभी स्टोर कर देंगे हम लोग। और मेरे पतिदेव हैज़ गॉन मैड,
क्या चीज़ बना दी, क्या चीज़ बना दी। कल ऑफिस लेके जाऊँ, बहुत अच्छा बना है। कल ऑफिस लेके मैं जाऊँ। तो बोल रहा हूँ सबको प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना भाई। वो बोल रहे हैं प्लीज प्लीज एक बार सब ट्राई करना भाई। तो यहाँ पर मैंने उनको लगा दिया है प्याज टमाटर वगैरह सब काटने के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं है। कितना टाइम हो गया है, 8:30 तो बज ही रहे हैं। तो फटाफट से मैंने सोचा है कि तहारी बना देती हूँ। यार तो तो क्या कह रही थी मैं। हाँ, तो मतलब बहुत टाइम हो जाएगा मुझे खाना बनाने बनाने में। तो इतने में हम लोग चाय वाय पियेंगे। मतलब मैं चाय बनाऊंगी, इतने में पतिदेव वो टमाटर प्याज वो सब कुछ तैयार कर देंगे, फिर चावल। इतने में चाय पी कर आएंगे तो चावल सोख हो चुके होंगे, तो मैं फटाफट से तहारी छोंक दूंगी और बस हो जाएगा आज का डिनर। और इसके बाद फिर चाय वाय बन रही है, तो यहाँ पर जो तारी है उसकी तैयारी भी हो चुकी है। फिर आई थॉट कि ये जो है मैं मीनवाइल स्टोर कर देती हूँ। तो ये जो आप कंटेनर देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक का कंटेनर है और ये मैंने मीशो से मंगाए थे। 3 का सेट था और ये मैं ज़्यादा करके जैसे टमाटर वगैरह होता है ना, सब्ज़ी वब्ज़ी, वो फ्रिज में स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। बट अभी ये खाली हो गया था, धुल करके रखा था, तो मैंने सोचा इसी में स्टोर कर देती हूँ। अच्छा है, हाँ, फॉर इट्स प्राइस इसकी क्वालिटी अच्छी है। और क्वालिटी से भी अच्छा तो मुझे इसका डायमेंशन लगा। कुछ भी चीज़ इसमें इजीली आप स्टोर कर सकते हो, अच्छा खासा ह्यूज डायमेंशन है। मैं लिंक ढूंढ करके रख दूँगी। मैं आजकल टैग भी कर रही हूँ, लिंक भी अपडेट कर रही हूँ। पहले तो आप बोलते रहे तो लिंक दो लिंक दो, अब मैं दे रही हूँ तो आप देखते नहीं हो। तो ध्यान से देख लेना, मैंने टैग भी किए हैं प्रोडक्ट और लिंक रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके साथ होगी चाय रेडी और हम पियेंगे हमारी चाय। एंड यू एन्जॉय द रेसिपीज़। जल्दी मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय फेस्टिवल्स गाइज।